किसके साथ गया सर, उसका पुलिस इंक्वायरी किया जा रहा है। पुलिस नमस्कार, स्वागत है पब्लिक लाइव नाउ में। और पुनः एक और बिहारी भेंट चढ़े। किस चीज़ की? बिहार में मजदूरी ना होने, बिहार में कल कारखाने ना होने के कारण। मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, एक असमय पुनः एक बिहार के व्यक्ति की दूसरे राज्य में उस समय काल कबलित हो चुके हैं, उन्हीं का शव आया हुआ है। और ये ग्रामीणों की भीड़ है। हम लोग तमाशा सिर्फ देखते हैं, क्योंकि हमारी सरकारें अगर उदासीन नहीं होती तो बिहार के मजदूर वर्ग को बाहर काम करने जाने की आवश्यकता नहीं होती। काहे बगाए आप लोग विभिन्न समाचार पत्रों में, विभिन्न चैनलों पे ये सुनते रहते हैं, कभी तमिलनाडु में, कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में, कभी केरल में, कभी दिल्ली में, कभी राजस्थान में, कभी कहीं, कभी बंगाल में कि बिहारी मजदूर की मौत हो गई। कारण क्या होता है? दूसरे राज्य का मामला होता है, सत्य से बाहर निकल के बहुत कम ही आ पाता है। इसी प्रकार से एक जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, एक शव आया है बंगाल से। आखिर कारण क्या रहा है, किस प्रकार मृत्यु हुई, इन सारी बातों को लेकर के हम परिजन से बात करते हैं। आइए देखते हैं। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के पीरापुर पंचायत की है। जो आप तस्वीरों में देखे हैं, जिनके बारे में मैंने कहा है, वो शख्स 2 दिन पहले अपने घर से, जैसा बताया गया है, मजदूरी करने के लिए बंगाल जाते हैं। किसके साथ गए, कैसे, किन हालातों में गए, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आगे आप लोग देखेंगे। लेकिन बिहार का एक बहुत बड़ा तबका जो मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है, उनके लिए दूसरे राज्यों में काम करना, वहाँ से सकुशल आना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। फिलहाल के कुछ समय में सब आते ही ग्रामीणों की भीड़ जो आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे लग गई। मृतक का शव उनके ग्रामीण चंदा इकट्ठा करके लाए हैं। जैसा बताया गया है, उनकी इतनी हालात नहीं थी कि वो शव लाने के लिए भी पैसे उनके घर से खर्च कर सकते थे। ग्रामीणों ने क्रियाक्रम का जो कार्य है वो भी पूर्ण करवाया है। और आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, उनके परिजन, उनके बच्चे सभी चित्कार कर रहे थे। उनकी श्रीमती जी थी इस मतलब हालात में नहीं थी कि कुछ बता सके। आइए जो ग्रामीणों ने और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उनको सुनिए। पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। ये सब जो आया है, मतलब कहाँ से आया है और क्या कारण रहा है? इसको मंगल की रात में यहाँ से निकला है जी, मंगल की रात में निकला है और बुध को सुबह में गाड़ी पकड़ा है। कहाँ जाने के लिए? कलकत्ता जाने के लिए। और किसके साथ? इसका 2-3 आदमी आया, इसके साथ मांग के ले गया। क्या कहता है, लीची, आधार कार्ड जो मांगे। किससे मांग के ले गया? उनके पत्नी से। अच्छा, वो तो पत्नी जानती होंगी कौन मांग के ले गया। लेकिन वो कह रही है जो मांगा तो पहचानते नहीं है, लेकिन मांग के आधार कार्ड, लीची हाँ लेके वो निकला है। अच्छा, और अपने वो जिनका मौत हुआ वो नहीं आए थे घर पे? अपने घर पर नहीं आए। अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ? इसके बाद बुध के रात में होने के बाद, बुध के रात में वहाँ जब गया है, तो अभी 1 बजे रात, 12:30 बजे, 11 बजे रात में फ़ोन किया। पुलिस वहाँ से कहा जो जमशेद का घर कौन है, क्या है, तो ये बताया। तो पुलिस वहाँ का आज आकर के मुलाकात करे, तो आप बताइए हमको भेंट करना है। तो नहीं बोलता है, से आई एक्सीडेंट। कहाँ की पुलिस? बंगाल का। बंगाल का? बंगाल में ये कहाँ गए थे, कौन सी जगह? टेंगरा के पास है, थाना के पास। कलकत्ता में टेंगरा जगह, टेंगरा थाना है। थाना के। और जो मृतक है उनका नाम क्या था? जमशेद। पिता का नाम? हासिम मियां। गाँव कौन सा है? पीरापुर चौक, वार्ड 11 नंबर, और प्रखंड बंदरा। प्रखंड बंदरा है सर। तो ये वहाँ जॉब करते थे? हाँ, जाता होता था, बराबर किसी काम करता था। क्या काम करता था नहीं करता वो पता नहीं है, लेकिन ये सब जब सुने ना, हाँ, तो बिनसर में फोन हुआ, 72 नंबर पर उनका थाना का नंबर है। अच्छा, तो इसके बाद ऋषि बिनसर में हमने फोन किया तो नहीं उठाया। इसके बाद इसे पता हुआ जो उनका वहाँ कुटुम्ब है, रिलेशन है। अच्छा, उनका साला का फोन हुआ, जो उससे करीबन 20 किलोमीटर दूरी उनका मकान पड़ता है। तो उनको फोन नहीं किया, लड़का जो गया से उसको फोन नहीं किया, साला के पास फोन नहीं किया। अच्छा अच्छा, अगर फोन कर देता तो पहुंच जाता वहाँ। उनके पास मोबाइल तो रहा होगा? जी, मोबाइल। तो वहाँ के प्रशासन क्या बोली है, क्या कारण एक्सीडेंट, क्या मन कैसे मौत हुई? वो सिर्फ कहा जंगल में गिरा हुआ था, वहाँ के इतना ही हमारे पास सुना हुआ, तो हम लोग। अच्छा, यहाँ यही सूचना है कि जंगल में गिरा हुआ था। और पोस्टमार्टम तो हुआ होगा बॉडी का वहाँ? बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है। लेके कौन आया वहाँ से बॉडी? अभी बॉडी आया है, राजा आया है लेकर के, भतीजा है, वो रहता है वहाँ। यहाँ से गए थे लाने के या वहीं रहते थे? वहीं था, यहाँ जब हुआ ना, हाँ,
फोन उन हुआ तो ये लोग वो एड्रेस पर हाँ। वहाँ पहुँचा। तो उनसे बात हो सकती है हमारी? हो सकता है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद मुस्तकीम नाम हुआ। कौन से क्या लगते हैं इनके? इनका हम चाचा लगते हैं। अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी भी थी? सर यहाँ पे कोई दुश्मनी इसका नहीं है। बंगाल में? बंगाल में नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। बता सकते तो झूठ है मेरे साथ को बताया। इसके साथ अब गया कौन, किसके साथ गया सर, उसका पुलिस से इंक्वायरी किया जाए। पुलिस के अच्छा, उनकी श्रीमती जी नहीं बता पा रही हैं कि कौन लीची और वो आधार कार्ड कौन मांग के लेके वो पहचान नहीं सकती हैं? वो बात नहीं है अभी है। जैसा ग्रामीणों और परिजनों ने बताया, मृतक जो है विगत 2 दिन पहले ही यहाँ घर से निकले थे और उनका जो आधार कार्ड है और कुछ लीची लेने के लिए उनके घर पे कोई शख्स आया था, जो उनकी श्रीमती जी बता नहीं पा रही हैं कि आखिर वो शख्स कौन था। या तो पहचान नहीं पा रही हैं या बोलने के वो अभी हालात में नहीं हैं। आगे चल के पता चलेगा। अपने पीछे जो मृतक हैं वो 5 बच्चे और एक जो उनकी विधवा श्रीमती जी हैं उनको छोड़ गए। और घर का लालन पालन जो है अब कैसे चलेगा, ये ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि चंदा इकट्ठा करके सब मंगवाया गया बंगाल से। उसके बाद उनके जो क्रियाकर्म हैं, दाह संस्कार या जो भी कार्य होंगे वो सब चंदा से ही किया जाएगा। कोई मतलब जो भी प्रतिनिधि हैं वो कोई भी नहीं पहुंच पाए थे, ऐसा बातचीत में पता चला। न कोई लाभ मिला, जो अंत्येष्टि का लाभ होता है वो भी नहीं उपलब्ध करवाया गया। इससे ग्रामीणों में थोड़ा आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि अमूमन गरीबों के हालात पे तरस खाने वाले कोई नहीं होते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि सिर्फ मजमा लगाने या फिर बड़े बड़े जलसों में आने के लिए होते हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना था। चूँकि इस पीड़ित परिवार को सख्त मदद की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचे थे। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। और ये जो आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं वो तकनीकी खराबी के कारण जो बातचीत थी वो नहीं सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।